बड़े गजब के लोग हैं यहाँ तो। हमारा कोई क्या कर लेगा भैया। ध्यान रख के चलना। एक कुछ शब्द बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं। बोलो कुछ शब्द बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं। जब बीतती है तब अक्कल आती है। जब बीतती है जो होगा देखा जाएगा। जब हथकड़ियां डलती हैं अब क्या देखा जाएगा, है ना। जब हथकड़ियां पड़ती हैं तो लोग मांगतुंग स्वामी को याद करते हैं। भक्ता मारा पीड़ते मौले मणि प्रभाड़म। बेड़ी टूटना तो दूर रही, हिली भी नहीं वो तो हिली भी नहीं। पर आदिनाथ भगवान को बोलते हैं भगवान ऐसा राग देश मत करो, अन्याय मत करो। उनके 48 तोड़ दिए, हमारा एक आध तो तोड़ो। वो दिगंबर थे, तुम तो श्वेतांबर भी नहीं हो। तुम तो लालांबर हो, टी शर्ट पहन करके बैठे हो। वो दिगंबर थे, उनकी शक्ति थी, श्रद्धान था। भैया भक्तामर हथकड़ियां डल गई तो क्या होने वाला है भैया। ध्यान रख करके चलना। आग लगाना बहुत सरल है पर उससे होने वाली वेदना को सहन कर पाना बहुत कठिन है। ये मूल्यतम जीवन है। कभी आत्महत्या के भाव नहीं बनाना। अगर कभी आत्महत्या का भाव बन जाए तो समझ लेना, है ना, सोच लेना, है ना, कि मैंने बहुत बड़ा क्या किया है, बहुत बड़ा मैंने पाप किया है, बहुत बड़ा मैंने अपराध किया है, बहुत बड़ा मेरे द्वारा पाप हुआ। आत्महत्या के कभी भी भाव नहीं करना, स्वयं भी नहीं मरना। अगर कोई मर रहा तो उसको मरने से क्या करना, है ना, बचाना। कोई इच्छाओं की पूर्ति किसी की नहीं हो सकती है। इच्छाओं की आपूर्ति के कारण से रेल की पटरी के नीचे कट करके मर जाते हैं, है ना। कितने कितने लोग, है ना, मृत्यु करते हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं है। कई किसान लोग खेती, है ना, नष्ट हो जाती तो बेचारे मर जाते हैं, लेकिन मृत्यु किसी बार बार ये मौका नहीं मिलता। सोच लेना, बार बार ये मौका नहीं मिलता है। गुरुओं के सानिध्य में रहने से अशुभ भाव नहीं बनते। बोलो गुरुओं के सानिध्य में रहने से अशुभ भाव नहीं बनते। मैं महाराष्ट्र में मेरा प्रवास चल रहा था, श्रवण बेलगोला की यात्रा करके मैं वापस आया था और किसी गांव में मेरा 4-6 दिन का मेरा प्रवास था और एक व्यक्ति का मेरे से जुड़ाव हो गया, भक्त बन गया और सेवा में लग गया। वो कभी भी किसी मुनियों के पास नहीं गया, कभी भी किसी दिगंबर गुरु के पास में नहीं गया और वो भक्ति से जुड़ गया। मेरा बिहार हुआ, बिहार में मेरे साथ में वो चला। कुछ दिनों के बाद में ऐसा पाप कर्म का उदय आया कि उसकी जो एजेंसी थी वो एजेंसी उसकी फेल हो गई, सारा बर्बाद हो गया। और सोना चांदी सब बिक गया, मकान बिक गए, सब कुछ, है ना, पत्नी के गहने बिक गए। रोड पर वो आ गया और लोग उसके कपड़े फाड़ने पर आ गए, पैसा दो, है ना। वो इतना घबरा गया, क्या करूं। और ऐसे समय में कोई भी साथ, अपने घर के लोग भी अपना साथ नहीं देते हैं। ये ध्यान रख करके चलना। मीठी शहद बनाने वाली मधुमक्खी डंक मारती है। बोलो मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी ही डंक मारती है। खतरा दूसरों से नहीं, खतरा अपने लोगों से है। घर को ही जला दिया घर के चिरागों ने। जो अपना होगा वो ही अपने को कलंक लगाने वाला होता है। बर्बाद हो गया। उसने सोचा क्या करूं, उसके लिए याद आया, है ना, उसने सोचा कि आत्महत्या करके मर जाना चाहिए, मैं तो पैसा चुका नहीं सकता हूं। मैं अचानक मेरे पास उसे याद आया कि चलो महाराज श्री के पास चलते, हो सकता कोई मार्ग मिल जाए। और वो मेरे पास में आए। मैं सामयिक को बैठने वाला था, जैसी सामयिक का, है ना, बैठने वाला था, आया, बोले महाराज जी 2 मिनट बात करना है। मैंने कहा बोलो। बोले आपका अंतिम दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ, इसके बाद मुझे आपका दर्शन नहीं होगा, बस मैं आज आपके लास्ट दर्शन करने आया हूँ। मैंने आत्महत्या करने का विचार बनाया, मैं मरूंगा। मैंने कहा भाई क्या हो गया है। बोले महाराज श्री मेरी एजेंसी फेल हो गई, मेरी फैक्ट्री फेल हो गई है, लोग मुझे मार रहे हैं, लोग मुझे कपड़े फाड़ रहे हैं और मैं मर जाऊंगा। इससे अच्छा है ना, कि किसी का देना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा भैया ऐसे मत मरना, ऐसे मरोगे तो अगले जन्म में गधा बन करके तुम्हें चुकाना पड़ेगा। महाराज जी क्या करूं। मैंने कहा
तुम्हें मरने का पहले भाव त्याग करो। पहले तुम सबसे पहले त्याग करो कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। ये देखो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा परिवार है, कोई मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बोले महाराज जी कोई उपाय? मैंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा, है ना, सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। बोले मैं क्या करूं? बस मैंने उसको इतना विश्वास दिलाया कि रोज तुम शांतिनाथ भगवान की शांति धारा करो, डेली शांतिनाथ भगवान की शांति धारा करो, भगवान की पूजा करो, आराधना करो। मरता क्या नहीं करता है? तुम्हें धर्म ही शरण है। बोलो तुम्हें जीवन के आदि में समझो, अंत में समझो, जिन धर्म ही शरण है, इसके अलावा तुम्हें कोई भी जीव शरणभूत नहीं हो सकता है। तुम भगवान की आराधना करो, है ना, तुम्हारे अच्छे दिन लौट करके तुम्हारे आएंगे, अच्छा समय तुम्हारा आएगा। और जो भी तुम्हारे घर पर पैसा मांगने आए उसको बोलते जाना, जैसा पैसा आएगा हम आपको देते जाएंगे। 100 रुपया या 80 रुपया आप देते जाओ लोगों को, थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा और तुम्हारा कर्ज तुम्हारा पूरा नील हो जाएगा। मैंने कहा पहले मरने का भाव त्याग करो, जाओ शांतिनाथ भगवान की आराधना करना। और उसने शांतिनाथ भगवान की आराधना की, तन्मयता के साथ शांति धारा की, भक्ति की, जिस भक्ति के प्रभाव से दुकान का व्यापार बढ़ता गया, पैसा आता गया, हमारी विधि से वो पैसा देता गया। निरंतर शांतिनाथ भगवान की आराधना करता रहा और करने के बाद में और थोड़े समय में करोड़ों रुपए का बिल उसका, है ना, नील हो गया, है ना। उसने सारा कर्जा चुका दिया और बिल को अपनी सही स्थिति में आ गया। सही स्थिति में आने के बाद पैर पकड़ के बोलता है ये जीवन आपने दिया है। बोलो ये जीवन, बोलो ये जीवन आपने दिया है। अगर आप ना होते तो मैं तो जीवन से हार चुका था और मैं कभी ये कर्ज नहीं चुका सकता था। भैया ध्यान रख करके चलना, जब कोई साथ नहीं देता है तब निर्ग्रंथ मुनियों का हाथ ही काम में, है ना, आता है। और तुम इनसे दूर दूर फिरते हो, तुम इनसे दूर दूर फिरते हो। कब तक घूमोगे अकड़ में? बोलो कब तक? नमो सिद्धार्थम। कब तक घूमोगे? हाइट अप टचिंग लाइन, हाइट अप टचिंग लाइन। नीलेश भाई नमो सिद्धार्थम। कब तक घूमोगे? हाँ हाँ, थोड़ा सा अच्छे से करो, पहले सीधे भ्या हो जाओ। हाँ बोलो कब तक घूमोगे? बोलो कब तक घूमोगे? अकड़ में। कभी ना कभी तो आओगे गुरु के पकड़ में। कब तक घूमोगे? बोलो यतेश भाई कब तक घूमोगे? अकड़ में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो जल्दी जल्दी क्यों करते हो? अभी तो जीना वर्षों। आज पकड़ में नहीं आओगे, कल पकड़ में आओगे। कब तक घूमोगे अकड़ में? कभी ना कभी आओगे गुरु के पकड़ में तो आओगे। बच्छ पर्याय में आओगे, हाथी की पर्याय में आओगे, गिलहरी की पर्याय में आओगे, तोता की पर्याय में आओगे, चिड़िया की पर्याय। कहीं ना कहीं तो निर्ग्रंथों की शरण तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। उसने कहा कि आपने मुझे, है ना, नया, आपने मुझे नया नया जीवन, आपने मुझे नया जीवन, आपने मुझे नया जीवन आपने दिया है। जब किसी गुरु का साथ मिलता है तो विपत्तियों से मुक्त होने का हमें क्या मिलता है? अवसर मिलता है। और जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं होते हैं उसका जीवन कभी शुरू, बोलो जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं होता है उसका कोई जीवन शुरू नहीं होता है। क्या करना? हर हाल में अपने हाल में मस्त रहो। बोलो हर हाल में अपने हाल में मस्त रहो। जब तक हाल है, बोलो जब तक, बोलो जब तक हाल है तब तक मजा ही मजा है। बोलो जब तक, बोलो जब तक हाल है तब तक मजा ही मजा है। जिस दिन बेहाल होगा उस दिन सजा होगी। आज हॉल में, आज हॉल है, मजा है, और जिस दिन, है ना, बेहाल होगा उस दिन सजा होगी। उस दिन तुम्हें पता चलेगा। बोला आज नया जीवन मिला है। साधु आपको दुर्गति से बचाते हैं। क्या साधु आपको दुर्गति से बचाते हैं? और एक मृत्यु भय होती है। जीवन पूरा जी लिया, अंत समय आया और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते देह का अवसान हो गया। वह रोता नहीं है, ठीक है, आज नहीं तो कल। उत्सवलाल जी आज नहीं तो कल, बोलो ना, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल जाना है ना। अब मृत्यु के समय रोना किसके लिए? रोना किसके लिए? किसी को भी नहीं रोना।
पंच परमेष्टि भगवान का नाम स्मरण करते करते इस शरीर का त्याग करके जाना, क्योंकि कपड़ा पुराना हो जाने के बाद उसे छोड़ते समय दुख नहीं होता है, क्योंकि पुराना हो गया है। इस शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, इसे आज नहीं तो कल क्या करना है, छोड़ना ही। जब जाना ही है ये तो पक्का है ना, हाँ ना कुछ बोलो, मुंगाना की रानी चेलना हो, चंदन वाला हो, जाना तो बोलो, जाना तो पक्का है। जब जाना पक्का है तो दुख किस चीज का? पहले भी लोग गए हैं, पहले भी लोग और आगे भी लोग, आज भी कुछ लोग जाएंगे, चले गए, कह रहे जाएंगे, चले गए, निपट गए। कई निपट गए। सवेरे 6 बजे से तांता लगा हुआ है, हमारे पास फोन किसी का नहीं आया है। मैंने एक बुक्स में पढ़ा था, हर 3 मिनट में एक आदमी मरता है, हर 3 मिनट के अंदर एक आदमी मरता है। और अगर सारे विश्व की अनित्यता देखना हो तो बनारस चले जाओ, बनारस चले जाइएगा, इलाहाबाद आप चले जाइएगा, बनारस आप चले जाइएगा। बनारस में अगर आप मंदिर की छत पर, यदि मेधागिरी मंदिर की छत पर बैठ जाइए तो आपको जिस गली में देखो उस गली में मुर्दे आपको दिखाई देंगे। प्रतिदिन 2000 मुर्दों का अंतिम संस्कार होता है बनारस में, प्रतिदिन 2000 मुर्दों का अंतिम संस्कार होता है, क्योंकि देश भर के लोग मरते हैं और वहां पर क्या करते हैं, वहां पर अंतिम संस्कार को लेकर के जाते हैं, वहां पर जलाने के लिए लेकर के जाते हैं। जिंदा बाप को मारे डंडा, बोलो ना, इधर देखो, आई कांटेक्ट में रहो। जिंदा बाप को मारे डंडा और मरे बाप को ले गए गंगा, बोलो ना, नमो सिद्धाड़म। इधर देखोगे पर्याय बिगड़ जाएगी, इधर देखोगे तो पर्याय क्या करना है, मुहूर्त निकल रहा है, बोलो क्या करना है, सुधारना है कि बिगाड़ना है? जिंदा बाप को मारे डंडा और मरे बाप को ले गए गंगा। जिंदा बाप को पूछी ना बात, जिंदा बाप को पूछी ना बात, और मर गए सो पूरे गांव भर को खिला रहे कड़ी भात, सारे परिवार के लिए, सबके लिए खिला रहे कड़ी भात। जिंदा बाप को मारे डंडा, मरे बाप को ले गए गंगा। जिंदा बाप को पूछी ना बात और मर गए तो गांव भर के लिए खिला रहे कड़ी भात। दुनिया भर के लिए खिलाते हो, दुनिया भर के लिए पिलाते हो। भैया नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते हमारी मृत्यु हो जाए, यही हमारी पर्याय की क्या है, सार्थकता है। और ये सोचना कि हमारी कोई गति को बिगाड़ नहीं सकता है, और रोते रोते मरे, रोते रोते मरे। अब इसका क्या होगा? अच्छे बच्चे पापा का कहना मानते ना, बोलो ना, अच्छे बच्चे पापा का कहना मानते ना, अच्छे भक्त अपने गुरु का कहना, इसका क्या होगा? किसका? इसका किसका? 2 महीने पहले तो उद्घाटन कराया मकान का, ग्रेनाइट लगाया, मार्बल, कितनी बढ़िया बढ़िया मकान बनाया, तो मार्बल, बोलो ना, मार्बल और ग्रे नाइट में। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई गलती हो गई मेरे से, अगर गलती हो क्षमा कर देना अपना जान करके, कोई गलती हो भूल। वैसे मैं गलती करके मिस्टेक कभी नहीं करता हूं, मैं गलती करके मिस्टेक कभी नहीं करता हूं। मार, बोलो ना, हाँ तो ना, मार आपने लगाया, कितना बड़ा मार्बल जो आपके बल को मारता है। और ग्रे नाइट, बोलो ग्रे नाइट में, नाइट में, हाँ बोलो फटाफट जल्दी, नाइट में गिरे, सवेरे मरे, नाइट में गिरे और सवेरे
क्योंकि फ्रैक्चर हो गया, सिर फट गया, हड्डी टूट गई, नाइट में फिर नहीं, पहले गिरे नाइट, बोलो पहले गिरे नाइट, फिर नाइट में गिरे और सवेरे मरे। राम राम। मैंने नहीं बोला, मैं ऐसी में बहुत समझदार हूं, मुझे मालूम है मैं आचार्य हूं, मैं कोई बेहोश में नहीं बैठा हूं, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा। कौन बोला सही कुत्ते ने काटा? मेरे को छेड़ना मत, और मेरे को छेड़ा तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। भैया ध्यान रख करके चलना, नाइट में गिरे, हाथ पैर टूट गए, मार्बल जो तुम्हारे बल को क्या करता है, मारता है। अब मृत्यु की बेरा आई, समय कम बचा है, इसका क्या होगा? नमो सिद्धाणम। इसका क्या होगा? आर्त ध्यान से मरोगे तो पशु पर्याय में ही जाना पड़ेगा, रौद्र ध्यान से मरोगे तो त्रियंश पर्याय में जाना पड़ेगा, संक्लेश परिणामों से मरोगे तो भवनत्रिक में जन्म लेना पड़ेगा। दुर्गति से कोई नहीं बचा सकता है। अंत समय तो अपना ध्यान लगाओ, जिसका जो होना होगा सो, जिसका जो होना होगा, कोई नहीं रोने वाला, कोई नहीं रोने वाला। एक पत्नी ने पति से पूछा, पति ने पत्नी से पूछा, अगर हम मर जाएंगे तो तुमको दुख होगा क्या? बोले बहुत दुख होगा मेरे के लिए, मैं बहुत रोऊंगी, बहुत रोऊंगी, मैं बहुत रोऊंगी, बहुत रोऊंगी। पत्नी है, आप तो समझते ही हो, अभ्यास भी आपको जोरदार है। अब कई बार लोग, मैं बातें बता दूं तो लोग मेरे पर डाउट करते, बोले महाराज जी को कहां से मालूम? पर आपको ये नहीं मालूम है कि महाराज जी की शादी नहीं, पर बारात में 2-4 बार जरूर गए, 2-4 बार बारात में जाने का मौका। क्यों? नहीं जा सकते थे क्या? भाई मौका मिला है, सब पता चल जाता है। भैया ध्यान रख करके चलना। आदमी ने कहा अगर मैं मर जाऊं तो तुमको दुख होगा? बोले हाँ दुख होगा। बोले बहुत दुख होगा? बोले कितना दुख होगा? बोले बहुत दुख होगा। बोले बहुत रोऊंगी, मैं तो बहुत रोऊंगी, बहुत रोऊंगी। तो पति ने कहा रोके बताओ। पति ने कहा कि तुम रोगी तो एक बार रोके बताओ। तो पत्नी ने जवाब दिया मर के बताओ। अनिल जी नमो सिद्धाणम। आदमी ने कहा कितना रोगे? सही है, उसने कहा कि तुम मर के बताओ, हम रोके बताएंगे। आदमी ने कहा नहीं, मुझे विश्वास है कि तुम रोगे।